तो गाइस इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि आपको ताउसन देखने के लिए मेरे घर उसका मैसेंजर भी आ रहा है। होंगलिंग के साथ एक ऐसे बंदे का फाइट होगा जो सोल ट्रांसफॉर्मेशन का अर्ली स्टेज के अंदर है। तो गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस जैसा कि आप सभी को पता होगा पिछले एपिसोड के अंदर होंगलिंग को लिमोन का सोल महसूस होगा जो एक लाइफ फॉर्म के अंदर था। होंगलिंग उस लाइफ फॉर्म को बीच में काट के लिमोन का सोल को ले लिया था। तो आगे वीडियो का स्टार्टिंग में होंगलिंग जैसे ही लिमोन का सोल पकड़ लिया तो उसका चारों तरफ बड़े बड़े स्पटर बना एक स्पटर तो उसका सामने ही बन गया था। होंगलिंग जैसे तैसे उससे निकल गया लेकिन उसका कपड़े का टुकड़ा स्पटर के अंदर जाके गायब हुआ। ये देखने के बाद होंगलिंग उस जगह से बहुत ही जल्द निकल गया। तभी ये टेम्पलिन भी रुक गया। जैसे ही टेम्पलिन रुका तो होंगलिंग एक जगह के अंदर खड़ा होगा जो फ्लैट बन चुका था और उसने देखा चारों तरफ स्पटर ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा था। और ये देखने के बाद होंगलिंग लिमोन का सोल को अपना हेवन डिवाइन बीट के अंदर डाल देता है, यहाँ से फ्लाई करके चला जाता है। होंगलिंग जैसे ही यहाँ से जा रहा था उसने क्लॉप्स हुआ एक पहाड़ की तरफ देखा जहाँ पे वही एलिमेंट था जिसका हाफ बॉडी क्लॉप्स हो चुका है। उसका सारे टैटू का पावर भी यहाँ से गायब हो गया। जो वो एलिमेंट जैसे ही होंगलिंग को देखा तो वो उसका हाफ बॉडी छोड़ के यहाँ से भाग रहा था। होंगलिंग का पावर ज्यादा था इसीलिए वो उसको पकड़ नहीं वाला था, लेकिन तभी वो एलिमेंट के सामने एक स्पटर रिप ओपन हो गया। ओल्डमैन उस स्पटर रिप के अंदर चला गया। ये देखने के बाद होंगलिंग जल्द से वहाँ से निकल गया और एक बार क्लॉप्स होने के बाद सुजाकुटोम एक्सट्रीमली अनस्टॉपेबल हो गया था। और अगर होंगलिंग थोड़ा सा भी केयरलेस होता तो वो भी मारा जा सकता था। तो अभी हमें सी ऑफ डेविल का सीन दिखाया जाता है और सी ऑफ डेविल वही जगह में से था जहाँ पे फॉरसेकन इमोर्टल किलर ने अटैक किया था। और उनका बेस से बहुत ही ज्यादा क्लोज था और नेस्ट जो एक नेचुरल बैरियर था फॉर 1000 ईयर से वो अब डिसअपीयर हो गया था। और मल्टीपल कंट्री का अटैक से ये सी ऑफ डेविल पूरा मेस बन चुका था। अब इसकी कंडीशन ऐसा था कि ये रजिस्टर नहीं कर पा रहा था, इसीलिए फॉरसेकन इमोर्टल किलर के कब्जे में चला गया था। तभी हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो सी ऑफ डेविल के अंदर था। उसका ईट गिट डेडली हो रहा था और ये और कोई नहीं हमारा ग्रेड था जो बोकन स्टार की तरफ देख रहा था। उसके बाद वो कहता है ये डिवाइन रेवोल्यूशन किसी एंशिएंट कल्टिवेटर का नहीं एक जूनियर का था जो डिवाइन ट्रेजर रिफाइन कर रहा था। मैंने इस प्लेनेट में 100 ईयर तक ट्रेवल किया हूँ लेकिन अभी तक मैंने कोई भी एंशिएंट कल्टिवेटर नहीं देखा और सिर्फ यहाँ से ही मुझे एक एंशिएंट कल्टिवेटर का स्मेल आ रहा है। अरे ये प्लेस बहुत ही खतरनाक है, तो मैं यहाँ से आगे जाऊँ या नहीं। और शायद ग्रिड ने टाउसन को फील कर लिया था इसीलिए उसको आगे जाने में फाट रही थी। तभी हमें यहाँ पे और एक कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जिसका नेम फुजून था। उसके बाद वो कहता है ग्रिड तू इसके अंदर जाने के बारे में सोच रहा है क्या। उसके बाद सुन के ग्रिड उसकी तरफ देखता है। देखने के बाद उसे गुस्सा आ जाता है, कहता है तुझे जाना है तो जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये बात करने के बाद वो यहाँ से फ्लाई करके चला जाता है। उसके बाद वो कहता है ग्रिड जहाँ पे आता है वहाँ पे कोई ट्रेजर ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने 10,000 ईयर पहले सुजाकू प्लेनेट आया था तब भी ग्रिड यहीं पे था, वहाँ पे भी उसे एक ट्रेजर मिला था। उसके बाद ये बंदा थोड़ी देर सोचने के बाद उस बोकन स्टार के अंदर ही चला जाता है। अब इसका बैंड बजने वाली थी क्योंकि वहाँ पे था टुओसेन। तभी हमें लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड दिखाया जाता है जहाँ पे टुओसेन था, उसने भी फील कर लिया था। उसके बाद कहता है एक और बंदा आ गया, मतलब टुओसेन अब उसका बजाने वाले थे। तभी टुओसेन कहता है अब ज्यादा देर नहीं, जब मैं यहाँ से एस्केप कर जाऊंगा होंगलिंग तुम मेरे लिए वेट करना, मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आऊंगा। तुम्हारे पास आके मैं मेरा नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस ले लूंगा क्योंकि मेरे पावर के बिना नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस बेकार है और तुम्हारा नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस अधूरा है क्योंकि एक नॉलेज क्रिस्टल मेरे पास है। मैंने बहुत टाइम लगा कि ये नॉलेज क्रिस्टल ढूंढा, वो नॉलेज क्रिस्टल की वजह से मुझे मेरा आदास भी आने लगा है और मैं फील कर पा रहा हूँ एक ऐसा मिस्ट्रियस पर जो प्लेनेट का कोर के अंदर ग्रो हो रहा है, जो एक बेबी एंशिएंट गॉड की ग्रो होने जैसा है जिसे तुम लोग कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल कहते हो। और मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज करके अपने सील को तोड़ दूंगा और एक सोल एक्सट्रीम टेक्निक की मदद से यहाँ से एस्केप कर जाऊंगा। उसके बाद वो कहता है एंशिएंट गॉड सैक्रिफिशियल टाइम चाहे कितने भी साल बीत चुका हो लेकिन फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन का लास्ट ट्रेंड एंशिएंट गॉड सैक्रिफिशियल क्राउन है और मैं कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल पाने के लिए 11 लीफ समन को 12 लीफ के अंदर पुश कर दिया और उसने फॉरसेकन इमोर्टल क्लैन का सील तोड़ के कल्टीवेशन प्लेनेट में अपने लोगों को भेज दिया। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग ही हुआ है और कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल का लोकेशन भी फाइनली रिवील हो चुका है। मतलब आप समझ ही सकते हो गाइस ये टुओसेन कितना ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद वो कहता है होंगलिंग मेरा मैसेंजर तुमसे मिल चुका है, चाहे तू कितना भी बदल लेकिन मैं टाउसन तुझे कभी भूल नहीं सकता। होंगलिंग अब मैं यहाँ से जल्दी आजाद हो जाऊंगा, उसके बाद मैं तुझे ढूंढूंगा, तुझसे मैं नॉलेज ऑफ इनहेरिटेंस ले लूंगा, फिर मैं बन जाऊंगा ए स्टार एंशिएंट गॉड और स्टार सिटी में कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएगा। और टुओसेन अपने मैसेंजर को होंगलिंग का लोकेशन बता रहा था जो टॉम की सेंटर की तरफ था। ये सुनने के बाद वो मैसेंजर होंगलिंग के पीछे टॉम की सेंटर की तरफ चला गया था। तभी उस मैसेंजर के जाते एक रेड राइडर था जो एक जगह में रुक गया था, जो होंगलिंग ही था। उसने उस मैसेंजर को सेंस कर लिया था लेकिन होंगलिंग उस मैसेंजर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता, वो दूसरी तरफ फ्लाई करके चला जाता है और वो अपना डिवाइन सेंस आगे का एरिया स्कैन करते जा रहा था क्योंकि स्पेटर रिप उसे ज्यादा ही प्रसन्न कर रहा था। और होंगलिंग को ऐसा ही फ्लाई करते करते 2 दिन हो गया था। तभी उसे एक पैसेज दिखाई देता है जिसके अंदर से बहुत सारे स्वाड एनर्जी आ रहा था और होंगलिंग ने अपना डिवाइन सेंस से उस एरिया को स्कैन किया। वहाँ पे 10,000 बेसिन थे लेकिन होंगलिंग का डिवाइन सेंस पूरा एरिया को स्कैन ही नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो एरिया बहुत ही बड़ा था। हर एक बेसिन के अंदर एक स्वाड एनर्जी था और उसका स्वाड एनर्जी बहुत ही इंटेंस था। उसके बाद कहता है होंगलिंग मेटल सोल पीसेस और सितुनन ने उसे जैसा बताया था ये सुजाकुटोम उससे बहुत ही अलग था और होंगलिंग डंप नहीं था इसीलिए वो समझ गया था। उसे ऐसा लग रहा था वो कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल के अंदर ही था। यहाँ पे जैसे ही कल्टीवेशन प्लेनेट क्रिस्टल धीरे धीरे डिस्ट्रॉय रहता बड़े बड़े स्पॉटर रिप भी बन रहा था और ये सिर्फ होंगलिंग का एक गेस्ट था। तो अभी होंगलिंग अपना डिवाइन सेंस को फुल फैला देता है। जैसे वो उस पहाड़ के एकदम बीचों बीच जाके देखा
तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा डार्क पैसेज था और उसके अंदर से ब्लू लाइट निकल रहा है। इसे देखने के बाद होंगलिंग का हार्ट भी थोड़ा ट्रम्बल करने लगा और जैसे ही होंगलिंग थोड़ा आगे गया उस पैसेज से एक खतरनाक सा स्वॉर्ड एंटेन निकला जिसके चारों तरफ ब्लू लाइट चमक रहा था। स्वॉर्ड एंटेन नॉर्मल था लेकिन उसके अंदर से एक एरोगेंट आवाज आ यहाँ से निकल जाओ। और ये देखने के बाद होंगलिंग भी अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड निकालता है, कहता है जूलिंगो बाहर आ। जूलिंगो जैसे ही होंगलिंग का आवाज सुना तो सुरवंती बाहर आ गया और ये देखने के बाद वो स्वॉर्ड रास्ते से हट गया। होंगलिंग जैसे ही आगे जा रहा था तो थोड़ी देर बाद ही वो उस ब्लू पैसेज के सामने आके रुक गया। जैसे ही उसने उस ब्लू पैसेज की तरफ देखा तो ब्लू पैसेज का लाइट और भी ज्यादा चमकने लगा और वहाँ से एक हाफ मून ब्लेड निकल गया। होंगलिंग जैसे उस हाफ मून ब्लेड को देखा तो उससे पहले तो उसे डिसअपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन बाद में जब उसे पता चला कि ये एक ही सोल से बना है तो और जैसे ही वो हाफ मून ब्लेड बाहर आए तो सारे ही स्वॉर्ड एक आवाज निकलने लगा जैसे वो अपने लॉर्ड को सल्यूट कर रहे थे। और ये देखने के बाद जूलिंगो डर जाता है। उसने जब देखा सारे स्वॉर्ड उस स्वॉर्ड को सबमिट कर रहा है तो वो भी सबमिट करना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा कर दिया तो होंगलिंग उसे नहीं छोड़ेगा। और ये देखने के बाद होंगलिंग अपना सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ता है, लेकिन तभी वो हाफ मून ब्लेड बहुत ही जल्द होंगलिंग का सामने आ जाता है। और ये देखने के बाद होंगलिंग पीछे आ जाता है, अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड से स्लेश अटैक उस हाफ मून ब्लेड के ऊपर लगा देता है, लेकिन ये स्लेश अटैक से उस हाफ मून ब्लेड का कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो हाफ मून ब्लेड अपने डिफेंस से होंगलिंग को कहता है जुओलिंगो को सोल को यहीं पे छोड़ दो। तो गाइस ये हाफ मून ब्लेड जुओलिंगो को सोल को चाहता है और ये एक लेस्ट स्टेज ऑफ सोल ट्रांसफॉर्मेशन जितना पावरफुल है। होंगलिंग सिर्फ अपना 1 बिलियन सोल फ्लैग यूज करके इसे हरा सकता है और अभी के लिए गाइस होंगलिंग इसे बहुत हल्के में ले रहा था। जब होंगलिंग को इसका असली पावर के बारे में पता चलेगा तब होंगलिंग का पूरा फट जाएगा और वह यहाँ से भागने का ट्राई करेगा। लेकिन गाइस अभी के लिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ गाइस आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।